आज की वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इससे पहले जो स्टेट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो और नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है उसको देख लें ताकि इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। आईआर क्या है? आईआर एक सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है जो कि डील करता है जो भी इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं अमंग स्टेट्स एंड नॉन स्टेट एक्टर्स एट इंटरनेशनल लेवल, उनको ये डील करता है। क्योंकि तमाम एक्टर्स के जो रिलेशन है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि नॉन पॉलिटिकल जिसमें इकॉनमी और दीगर डिफेंस और दीगर मामलात भी आते हैं, उनके हवाले से भी रिलेशंस होते हैं और वो आपस में ममालिक के कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा जिसकी बेस पे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसे तमाम जो रिलेशंस होते हैं यानी कि हर तरह की नेचर के जो रिलेशंस होते हैं उनको आईआर कवर करता है। अब आईआर और आईपी यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक नैरो स्कोप रखती हैं क्योंकि ये डील करती है सिर्फ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ डील करती है, जबकि आईआर जो है वो टोटलिटी ऑफ रिलेशंस को डील करता है। उसमें जैसे कि ऊपर बताया ना सिर्फ पॉलिटिक्स बल्कि इकॉनमी और इसके अलावा डिफेंस और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज़ और इसके अलावा दीगर मामला जो है यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वो तमाम चीज़ें जो है वो आईआर में आती हैं और ये सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है। अब आईआर की अगर हम जो है वो एक ब्रीफ सी ओवरव्यू करें इसकी कि एवोल्यूशन कैसे हुई। कोई भी सब्जेक्ट जो अपने करंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो एज इट इज़ उसकी बर्थ नहीं होती बल्कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं और वो इवॉल्व होकर अपनी करंट स्टेज पे आता है। बिल्कुल इसी तरह से आईआर जो है ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है। ये अगर हम देखें प्री जो वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 एरा था उसमें ये अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे था। बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट या बहुत स्ट्रक्चर्ड इसका कंटेंट सब्जेक्ट मैटर नहीं था और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वॉर और पीस के बारे में बात थी। लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर्स हुई तो फिर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन की बिकॉज ऑफ के कॉजेज़ ऑफ वॉर क्या हैं और ये कैसे प्रिवेंट की जा सकती हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद वॉर्स के बाद जो फ्री मार्केट इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आया, ममालिक जो है उन्होंने आपस में ट्रेड करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दी, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गई और जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो बढ़ गए इंटरनेशनली। तो फिर जो है वो इकॉनमी का एलिमेंट भी इसमें ऐड हुआ। इसके अलावा जब मल्टीलैटरलिज्म का वजूद में आया यानी कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे बनी, तो इसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो शेप करती हैं जो भी स्टेट्स के इंटरेक्शंस होते हैं, रिलेशंस होते हैं उनको। उसके अलावा साथ ही जो है वो न्यूक्लियर एरा शुरू हुआ। एटॉमिक बॉम्ब की डेवलपमेंट से जो है वो इसमें न्यूक्लियर एरा यानी उसके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके जो कंसर्न्स हैं वो सारे भी इसमें शामिल हुए। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है आईआर का जिसमें कि जो कि इंटरेस्ट बेस्ड जो होते हैं रिलेशनशिप होते हैं पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल नेचर के स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के, उनको ये डील करता है और इसकी जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरह से इसकी एवोल्यूशन हुई है। यानी कि बहुत सिंपल था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रक्चर्ड होता गया और इसका चूँकि जो सब्जेक्ट मैटर है वो कीप्स ऑन चेंजिंग, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है एज़ कम्पेयर टू जो प्री वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 एरा में था।